नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। ज्योतिष की चर्चा में मिथुन वालों की बात होगी, मिथुन राशि की बात होगी। शनि ढैया की कुछ भ्रांतियां दूर करने की कोशिश करूंगा। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप करके पूछा है कि शनि ढैया क्या फिर से शुरू हो जाएगा मिथुन राशि के ऊपर। इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आपकी भ्रांति दूर करेंगे। साफ तौर पर शोध किया हुआ तथ्य बताऊंगा, रिसर्च किया हुआ। 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक शनि देव मकर राशि में फिर से गोचर करेंगे। आपके अष्टम स्थान में जरूर हो जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। वक्री रहेंगे यह 23 अक्टूबर तक मकर राशि में। तत्पश्चात मकर राशि में ही मार्गी हो जाएंगे और 17 जनवरी 2023 तक यहाँ पर मार्गी रहेंगे। तो 3 महीने यह वक्री रहेंगे मकर राशि में और 3 महीने यह मार्गी रहेंगे मकर राशि में। तो यह पोजीशन अष्टम ही होगी। तो इससे कुछ लोग चिंतित हैं कि फिर से जैसे कि 2.5 साल पीछे सफर किया है, फिर तो दिक्कत नहीं होगी। जी, पहले आपको अभी बता देता हूँ, ढैया वगैरह नहीं लगता, ढैया बार बार नहीं लगा करता। देखिए, किताबों में जो लिखा हुआ है ये लघु पनौती है, ये पनौती वो पनौती, ऐसा वो सत्य हमेशा नहीं होता। उन जो बुक्स में भी लिखा गया है उसकी भी एक लिमिटेशन होती है दोस्तों। यहाँ पर एक्सपीरियंस के तथ्य पेश करूंगा और रिसर्च किया हुआ, अन्वेषण किया हुआ बात आपसे करूंगा। देखिए, 2020 जनवरी से शनि मकर राशि में आए और 29 अप्रैल 2022 तक यह मकर राशि में रहे। तो 2 साल करीबन 4 महीने बनते हैं इस अवधि को, अगर आप देखें गौर से। और फिर कुंभ राशि में शिफ्ट हुए, अभी फिर मकर में जा रहे हैं 12 जुलाई से। 12 जुलाई से लेकर यह जनवरी 2023 तक 190 दिन फिर से मकर राशि में रहेंगे। अगर ये 6 महीने आप ऐड कर देते हैं 2 साल 4 महीनों में, तो करीबन 3 साल के आसपास बन जाता पीरियड, 1 डेढ़ महीना कम। तो देखिए, ढैया नाम ही बताता कि 2.5 साल। तो देखिए, 6 महीने आप लोगों के ऊपर ढैया हो, ये होता नहीं है। वैसे भी चलिए, कुछ लोग नहीं मानते, चलिए उनकी भी रख लेते हैं 1%, मान लेते हैं भी ये ढैया है, ठीक है। पर इसमें आपको बताएं, वो फल नहीं मिलेगा जो पिछले साल मिला, खासकर 2021 में, क्योंकि शनि श्रावण नक्षत्र में थे। तो श्रावण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में शनि विश्व भर में त्रासदी का कारण बने। मैंने हिस्टोरिकल तथ्य भी बताए थे अपने एनुअल वीडियोस में 2020 के, जब पैंडेमिक शुरू होना था या जब शनि श्रावण नक्षत्र में शिफ्ट होने थे 2020 में। तो वह एनुअल वीडियोस भी आप रेफर कर सकते हैं, उसमें बताया था। चर्चा ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे उस टॉपिक के ऊपर। उसमें बताया था जब शनि श्रावण नक्षत्र में आते हैं तो विश्व भर में त्रासदी का कारण बनते हैं, सरकारों के लिए और जनता के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ था पीछे हिस्ट्री में बता देता हूँ 2-3 तथ्य। वर्ल्ड वॉर हुए जब शनि श्रावण नक्षत्र में थे। यूएसए का, अमेरिका का इकोनॉमिक डिप्रेशन 1931-32 में, यह भी श्रावण नक्षत्र के कारण। शनि उस वक्त थे। गल्फ वार हुआ और इंडो चाइना वार हुआ, और भी लंबी लिस्ट है। जब शनि इस तरह के नक्षत्र में होते हैं तो विश्व भर में तबाही करते ही हैं, और अब पैंडेमिक के कारण लोगों को बहुत ही कष्ट भोगना पड़ा। तो अब वह स्थिति नहीं है, धनिष्ठा नक्षत्र में आ चुके हैं। वैसे भी ढैया खत्म हो चुका है, ये वापस अगर 6 महीने यहाँ पर रहते भी हैं तो यह वो प्रभाव पड़ेगा जो सभी के लिए पड़ता है, सभी राशियों के लिए पड़ता है वक्री पीरियड में।
वो भी 1% लोग होते हैं जिनको शनि का वक्री होना दिक्कत देता है। वह ये लोग होते हैं जिनके शनि अशुभ प्रभाव में होते हैं या शनि की महादशा अंतरदशा होती है उनके लिए। और शनि 0 डिग्री पर हो, भाव संधि इत्यादि पर हो, बुरे नक्षत्र में हो, तो वह 1% लोग होते हैं। 80-90 करोड़ पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। वर्ल्ड में अगर मिथुन राशि वालों की 80-90 करोड़ में से करीबन 1-2 लाख व्यक्तियों को दिक्कत हो सकती है, तो आप लोगों को चिंता की कोई जरूरत नहीं। वो भी उनके लिए जिनके शनि कमजोर होते हैं, अशुभ ग्रहों के साथ होते हैं, राहु केतु के साथ। तो हम बात करते हैं, बिंदु पर आते हैं। ढैया तो है नहीं, अब आपको विश्वास हो गया होगा यह शनि वक्री का फल देंगे और यहाँ पर तो विपरीत राजयोग का फल देंगे। क्योंकि जब भी प्लैनेट 6, 8, 12 घरों में होते हैं, अपने घर में होते हैं, अपनी राशि में होते हैं, तो यह शास्त्र मत है, वैदिक ज्योतिष का मत है कि हर्षा, विमला, सरला नामक 3 प्रबल विपरीत राजयोग बनते हैं। उसमें से यह एक प्रबल विपरीत राजयोग है शनि देव, जो अष्टम स्थान में बनाएंगे। तो 12 जुलाई से यह जाते जाते जो असली हमारा मुद्दा है, इस वीडियो का जो थंबनेल है, जो टॉपिक है, यह जाते जाते आपको माला माल करेंगे, ये बात भी निश्चित है। क्योंकि विपरीत राजयोग में थोड़ी कठिनाइयों के बाद अक्सर कोई भी ग्रह विपरीत राजयोग में जब होता है, पहले यह विपरीत स्थितियां पैदा करता है, संघर्ष करवाता है। आपने जो पीछे किया है वह संघर्ष ही रहा है, वह दिक्कतें ही रही हैं 20 और 21 के वर्ष में। अब यह विपरीत राजयोग का फल देने जा रहे हैं शनि। और यहाँ पर आपको बता दें, कार्य क्षेत्र पर शनि की दृष्टि आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। और आपकी प्रमोशन के अलावा अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको जॉब मिलने के प्रबल चांसेस बन जाते हैं। कार्यस्थल पर यह दृष्टि आप लोगों को लाभान्वित करेगी। शनि यहाँ पर स्वग्रही होकर विपरीत राजयोग का पूर्ण फल देंगे और यहाँ से सप्तम स्थान को देखेंगे। सप्तम दृष्टि से दूसरे घर को देखेंगे तो यह धन का स्थान है, कुटुंब का स्थान है। तो निश्चित तौर से धन की कमी नहीं होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अचानक से कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है। शनि यहाँ पर बैठकर अपनी राशि में होते हैं तो लिगेसी से धन देते ही देते हैं। याद रहे, अगर किसी की कुंडली में भी शनि स्व राशि में है, यहाँ पर उच्च के हैं, कुंभ में हैं, तुला में हैं, मकर में हैं, तो उन्हें कभी ना कभी अपनी कमाई के अलावा, जी हाँ दोस्तों, उन्हें धन मिलता है, लाखों करोड़ों में मिलता है। अक्सर मैंने पाया है 20 सालों के एक्सपीरियंस में, हजारों कुंडलियों को देखा है कि जब भी यहाँ पर कोई ग्रह अपनी राशि में होता है तो लिगेसी से धन देता है, अचानक से धन मिलता है जो उसकी कमाई का नहीं होता। होता है कई बार कि आपको वसीयत मिल जाती है, कोई बुजुर्ग आपका वसीयत लिख छोड़ता है आपके नाम, किसी की लॉटरी लग जाती है, कोई यार दोस्त मित्र कोई पार्टनरशिप में काम काज कर रहा होता है, विदेश चला जाता है और बना बनाया काम, फैला फैलाया बिजनेस आपको आपके हवाले कर जाता है और आपको चला चलाया बिजनेस मिल जाता है। कई तरह की और भी यहाँ पर लंबी लिस्ट है इस तरह के कारणों की, जिसे हम आजकल गड़ा धन तो नहीं कहते, क्योंकि पिछले जमाने में किताबों में जो लिखा है उसे कहते हैं 8वें घर से पाताल का घर है तो गड़ा धन मिलता है। परंतु आजकल वो दिन लद गए, क्योंकि जब हमारा देश पराधीन था तो उस वक़्त बारबेरियंस जो अटैक करते थे मुस्लिम कंट्री से या दूसरे कंट्री से, जो लोग हिंदुस्तान को इन्वेड करते थे, तो लोग अपने धन को जमीन में गाड़ दिया करते थे। तो अक्सर फिर कुछ लोगों को वह अक्सर धन का पता चलता था। तो आजकल ये स्थितियां नहीं हैं, आजकल पक्के मकान हैं, स्थितियां वो नहीं हैं, बारबेरियन टाइम नहीं रहा, जंगल राज नहीं रहा कहीं। तो बात कर रहे थे हम शनिदेव की दृष्टियों की। दूसरे घर पर दृष्टि आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगी और निश्चित तौर से आपको लाभ होगा।
इनकी 10वीं दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर, जो कि लॉटरी सट्टे का घर है, शेयर मार्केट का घर है, संतान का घर है, तो संतान से खुशी मिलना, संतान की शादी ब्याह के प्रपोजल्स आना और अचानक से लाभ के योग बनना। छात्राओं के लिए समय शुभ रहेगा। एजुकेशन के को लेकर अगर आप परेशान थे, वह आप लोगों की परेशानी दूर होती है। अगर आप मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, मीडिया जगत के साथ कोई कामकाज करते हैं, तो लाभान्वित होते हैं। तो शनि का अष्टम स्थान में बैठना, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपकी आयु में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। गृहिणी हैं, अगर आप घर परिवार चलाते हैं तो भी आप लोगों के लिए श्रेष्ठ रहेगी यह शनि की पोजीशन। तो धन लाभ होगा वक्री पीरियड में 23 अक्टूबर तक, और उसके पश्चात जब मार्गी हो जाएंगे तो निश्चित तौर से आपके रास्ते में जो हल्के फुल्के अवरोध हैं, जो बिजनेस करते हैं खासकर, उनकी बिजनेस की गति शायद धीमी पड़ जाए 2-4%। शनि से संबंधित जो खासकर कामकाज करते हैं उनके बिजनेस स्लो हो सकते हैं अगर आपकी शनि की दशा अंतर्दशा है खासकर। कुल मिलाकर अक्टूबर से इन लोगों का भी समय जो शनि से संबंधित कामकाज करते हैं अति श्रेष्ठ हो जाता है। वक्री पीरियड में बता दूं फिर से, किसी को धन उधार मत दें, किसी से झगड़ा मोल मत लें, अपने काम से काम रखें और आपको सफलता मिलेगी, जैसे कि बताया सक्सेस मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट। Please do subscribe, like and share. Thanks for watching this video. God bless you all.